जय माता दी छात्रों, कैसे हैं? ठीक है। चलिए तो अपना स्टार्ट करें क्लास 10th त्रिगोनोमेट्री 8.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग देखेंगे। इसके कॉपी अच्छे से कॉपी का पेन लेकर बैठ जाइए। देखते चलिए कैसे करना है। अब यहाँ पर देखते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया हुआ है और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। a का वैल्यू फाइंड करना है, b का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या हम लोग कर सकते हैं? तो चलिए बनाने के लिए प्रयास करें। सोल्व करें। tan a प्लस बी इक्वल टू, ये बताइए कितना का वैल्यू होता है। tan में ही देखेंगे, जो इसमें ये दिया रहेगा टर्म, लेफ्ट साइड वाला टर्म, ठीक राइट साइड वाले को उसी टर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जानते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो आपका √3 के इक्वल होता है। तो यहाँ से tan कैंसिल हो गया। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पुनः इतना से चलेंगे, अगेन पुनः चल रहे हैं। तो देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू दिया है 1/√3। तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू, ये कितने का वैल्यू होता है, किस में? साइन का नहीं पूछ रहे हैं, कॉस का नहीं, ये आपको tan में ही देखना है कि कितने का वैल्यू होता है। तो tan 30 डिग्री का tan कैंसिल आउट, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब बताइए इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी इतना है, a माइनस बी इतना है, समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा। नहीं होगा तो देखिए समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 में आपका है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसमें है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, कैंसिल आउट हो गया। 2a इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए? 2 इधर है तो 2 उधर जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में है उधर डिवाइड हो जाएगा। 9/2 45 डिग्री, a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब देख लीजिए समीकरण 1 से, तो चूंकि जानते हैं कितना a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू रखिए 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा? 45 उधर भेजेंगे, 60 का उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 60 में से 45 जाएगा 15 डिग्री। तो इसलिए a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अच्छे से देख लीजिए इसको। जिस टर्म में इस साइड में है उसी को उस टर्म में भी लाने का प्रयास करेंगे। इधर tan के रूप में है, उधर भी tan लाने का प्रयास करेंगे। इधर cot रहता तो इधर cot लाने का प्रयास करते। cot कितने का वैल्यू हो जाएगा? tan हो गया, कैंसिल आउट, a प्लस बी का वैल्यू, a माइनस बी का वैल्यू हो गया। समीकरण 1 और 2 से मिला दीजिए, यहाँ से 45 हो गया तो 45 डिग्री। अब देखिए कि मेरा आंसर सही है या गलत है। ये दोनों वैल्यू को लाकर समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। a इक्वल टू 45 रखिए, b इक्वल टू 15 रखिए, यहाँ पर दोनों को ऐड करके देखिए तो 60 आ गया। तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सत्य असत्य को चुनना है। कौन सत्य है कौन असत्य है उसको चुनने का प्रयास किया जाए, उतर जाएगा, कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं सत्य असत्य बताना है। पहला क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर कह रहा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी।
क्या ये दोनों बराबर है? बता सकते हैं बराबर है। तो अब तो हम ऐसे कैसे बता सकते हैं कि बराबर है? ऐसे भी बताए थे आपको कि इसके जस्ट पिछले क्लास में कि साइन थीटा को हम लोग अलग इससे नहीं कर सकते हैं कि ये अलग हो जाएगा, इससे कि इसको अलग कर दें और इसको अलग कर दें, गलत हो जाएगा। सपोज डेट मान लीजिए, मान लेते हैं ए के जगह पर हमारा 30 डिग्री है और बी के जगह पर 60 डिग्री है, तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 60 30 90 हो जाएगा। यहाँ भी ए का वैल्यू रखेंगे, बी का वैल्यू जो मानते हैं, मान लीजिए माना कि मान लिए कि ए इक्वल टू आपका है 30 डिग्री, कुछ भी मान सकते हैं, बी इक्वल टू मान लिया 60 डिग्री। इसलिए इससे चलेंगे तो साइन ए यानी कि कितना 30 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इधर चल दिए साइन ए का जगह पर मतलब 30 डिग्री प्लस साइन बी के जगह पर 60 डिग्री रख दिए। अब उसको हम लोग देखेंगे हल करके, दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों साइड अगर इक्वल आ गया तो सही है, दोनों साइड इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब गलत है। तो ये आपका हो गया साइन 90 डिग्री हो जाएगा बराबर साइन 30 का वैल्यू बोलिए 1/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2 बोलिए। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 1/2 प्लस √3/2। क्या ये कभी जोड़ने पर आपका 1 होगा? नहीं, चूंकि 1 नॉट इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2 के बराबर नहीं, इसलिए ये असत्य है, असत्य हो गया। एक नंबर ये आपका असत्य। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है थीटा के वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो सत्य है, सत्य है। जैसे जैसे थीटा का मान जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, मान बढ़ता है, साइन क्या दिया है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, मान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे साइन अगर 0 डिग्री रखेंगे तो इसका 0 होता है, अगर साइन हम लोग इसको 0 से बढ़ा दिए 30 डिग्री कर दिए तो 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री कर दिए 1/√2 होता है। इस तरह बढ़ते रहता है, इसलिए सत्य है। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है थीटा के वृद्धि के साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है, नहीं, कॉस के मान में वृद्धि नहीं होती है। लिखवाया गया है, बताए थे जब वैल्यू चार्ट बनाए थे उसके जस्ट पहले लिखवाए थे कि किस में वृद्धि होता है किस में कमी होता है। तो 3 नंबर तो असत्य है, असत्य है। क्योंकि कॉस थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ता है कॉस थीटा का मान वैसे वैसे घटता है। कॉस थीटा के मान में कमी होती है। हो गया 2 नंबर। 3 नंबर, 4 नंबर देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। 3 नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। सभी मानों पर तो नहीं बराबर होते हैं। 4 है, थीटा के सभी मानों पर कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर होते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये मात्र केवल, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं उत्तर में असत्य है, असत्य। क्योंकि साइन थीटा तथा कॉस थीटा, साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान 45 डिग्री पर
केवल बराबर होता है, केवल बराबर होता है। जैसे कोई कहेगा साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2। क्या कोई दिक्कत? दोनों। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर, a = 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। बोलिए 5 नंबर, a = 0 डिग्री, a = 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो कॉट ए का मतलब हो गया कि ए के जगह पर 0 रखना है। बोलिए 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? अगर कॉट 0 डिग्री का नहीं वैल्यू याद है तो tan 0 का वैल्यू याद है, tan 0 का 0। तो इसके ठीक उल्टा होता है। तो tan 0 का 0/1 मान लिए, अगर उलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा। बोलिए ये किसको क्या बताए थे? इसको बताए थे नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। इतना पर अपरिभाषित होता है, इसलिए इसको कहेंगे क्या? क्वेश्चन में दिया था परिभाषित नहीं है, तो सत्य है, परिभाषित नहीं है। हो गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 4-5 समाप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज आपका 8.2 कंप्लीट हो गया। अब 8.3 को समझेंगे। कोई दिक्कत? अब चलिए 8.3 में चलते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ सुन लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? देखिए इसमें आपका केवल वैल्यू के लिए बात चलेगा। तो एक समझ लीजिए, एक साइन 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा। अब ठीक इसका उल्टा चलेंगे। अगर cos का पूछेगा, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा। tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा। ठीक cot थीटा का अगर पूछेगा तो इसका मतलब हो गया tan थीटा। ठीक, अगर sec थीटा पूछेगा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो cosec थीटा। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पूछेगा तो कहिएगा sec थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 1 2 3 4 5 6 से हो गए। अब तो इसमें कोई विशेष सूत्र नहीं लगने वाला है, मात्र इसी पर टोटल बन जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखना, साइन का कॉस। एक बात याद रखिएगा, किताबी भाषा पर नहीं जाइएगा। साइन ठीक कॉस, साइन रिलेटेड होता है कॉस से। ठीक है, किस रूप में इसका मान बताने के लिए 90 डिग्री में बदलेगा तो इसके साथ बदलेगा, और जो मान होता था साइन का सीधा लिखते थे, कॉस का ठीक उसके पीछे से लिखना स्टार्ट कर देते थे। साइन कॉस, यानी कहने का मतलब होगा कि हम लोग जब त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं तो साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन, टैन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक। ठीक है, ये आपको इस प्रकार लिखेंगे। किताबी भाषा में थोड़ा इसको इधर उधर दे दिया है, उससे थोड़े बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन इस यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे। साइन 90 - थीटा कहेगा तो कॉस कहेंगे, कॉस 90 - थीटा कहेगा तो साइन कहेंगे, टैन 90 - थीटा कहेगा तो कॉट कहेंगे, कॉट 90 - थीटा कहेंगे तो टैन कहेंगे, सेक 90 - थीटा कहेगा तो सेक कोसेक कहेंगे, कोसेक 90 - कहेगा तो सेक बोलेंगे। सेक कोसेक टैन कॉट साइन कॉस। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन 18 डिग्री बाटा में कॉस 72 डिग्री।
ठीक है, देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ऐसे चलेगा, तो दोनों को देख लीजिएगा जोड़कर। अगर 90 डिग्री आ रहा है तो इसका वैल्यू 1 होता है, बस और विशेष कुछ इसमें करना नहीं है। 1 नंबर मैट्रिक की परीक्षा में इससे आता है, ठीक है। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब कैसे आ गया तो उसको देखिए, इसको बनाने के लिए टोटल ये चैप्टर इसी कंसेप्ट पर आधारित है कि ये अगर साइन में दिख रहा है तो इसको भी साइन लाने का प्रयास किया जाए, नहीं तो ये कॉस दिख रहा है तो इसको भी कॉस लाने का प्रयास किया जाए। दो ही चीज करना है। तो किसको किस में बदलेंगे, एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी हो वो इस पे उससे ऐसा चेंज कीजिए। तो मान लीजिए हमने इसको चेंज कर दिया, साइन 90 डिग्री माइनस, अगर 90 में से 72 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 18। नहीं क्या ये बात जो लिखे हैं, ये बात लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, बोलिए लिखे हैं। 90 में से 72 घटेगा 18 नहीं आएगा। हमने आपको बता दिया कि राम के पास 50 रुपया है, इसको हम अपनी भाषा में लिखना चाहेंगे तो हमने लिख दिया कि राम के पास 100 माइनस 50 रुपया। क्या दोनों में अंतर है? ये इसका मतलब 50 रुपया रखा है, ये कितना मतलब 75 रुपया रखा है कि 50 रुपया रखा है, 50 रुपया ही रखा है। इसलिए अगर इसको इस रूप में लाने के लिए किए हैं, 90 माइनस थीटा चलता है, तो अगर हम 90 में से कितना घटाएं कि 18 आ जाए। अब इसमें भी लड़का डिस्टर्ब होने लगता है कि सर 90 माइनस 72 कैसे समझ गए कि 72 ही घटाएंगे। तो नहीं समझ में आता है कि कितना घटाएं, तो आप 90 में से जितना दिया है उसी को घटा कर देख लीजिए ना, आपका पता चल जाएगा। 10 में से 8 गया 2, ये 8 बच गया, 8 में से गया 7, 72 डिग्री नहीं आया, तो 90 माइनस 72 लिख देंगे, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे वाले को कुछ टच नहीं करना है, एकदम ज्यों का त्यों रख देना है। जिस रूप में है उस रूप में छोड़ दीजिए इसको कुछ करना ही नहीं है, बनाने के लिए बता रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अभी सूत्र बताए हैं कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा यानी कि 72 डिग्री, बाटा में कॉस 72 डिग्री, कैंसिल आउट। ये देखिए कितने लोग काट कर 0 लिख देते हैं कि ये कट गया 0 हो गया। अरे तो कट गया तो यहाँ तो एक बार में न गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक आंसर इसका हो गया। टोटल इसमें इसी तरह बनाना है। 2 नंबर, एक का 2, tan 26 है cot 64, tan 26 डिग्री cot 64 डिग्री। देखिए तो दोनों को जोड़कर 90 आ रहा है, tan cot है तो ये तो ठीक है, tan cot चलता है, sin cos tan cot sec cosec। तो इसमें देख रहे हैं tan cot है, दोनों को जोड़कर देख लीजिए, 6 4 10 4 6 2 8 9, 90 आ रहा है, तो इसका मतलब बनाने में ही है, इसको एक आंसर मार देना है, कड़ाक से मार के चल देना है, घर पे नहीं आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए बताए हैं, किसी एक को चेंज कीजिए, दूसरे को मत चेंज कीजिए। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, tan को नहीं पता चला है तो 90 में से आप घटाइए ना, 26 को घटाइए तो 10 हो गया, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, ये कितना हो गया, 8 में से 2 गया 6, 64 बचेगा, 90 में से घटाए तो चलिए इसको ऐसे लिख दीजिए, tan 90 डिग्री में से 64, ऐसे इसको नहीं लिखना है, इसको तो लाना है। तो 90 में से कितना घटाएंगे, 64 माने आएगा, तो 26 घटा दिए तो 64 हो गया, तो 90 में से 64 घटा देंगे, 26 आ जाएगा, बाटा में cot 64। अब बोलिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी 64 डिग्री, बाटा में cot 64 डिग्री, कैंसिल आउट, एक आंसर हो गया। आगे 3 नंबर, 3 नंबर देखेंगे, cos 48 है और sin 42 है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, इतना दिया है। ठीक है,
चलिए अब देखिए इसमें भी ठीक वही है, इसमें था कि भाग के रूप में था, इसमें माइनस के रूप में है, किसी में प्लस के रूप में रहेगा, किसी में गुना के रूप में, उससे मतलब नहीं है, किसी एक को चेंज करना है। अब इसमें मत कर दीजिएगा कि इसका और इसका मान दोनों के बराबर आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? तो कॉस, बोलिए कितना लिखे? 48 की जगह पर नहीं पता चल रहा है सर, कितना लिखें? नहीं पता चला तो देखिए 90 तो लिखना जरूरी है, कितना सर लिखें? तो बोलिए 90 में से कितना आप घटाइएगा कि 48 आएगा? नहीं पता चल रहा है तो 90 में से ही 48 को ही घटा कर देख लीजिए ना। 2, 8 में से 4 के 4, 42 घटाएंगे ना तो 48 आ जाएगा, माइनस साइन 42 डिग्री। अब बोलिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन 42 डिग्री, कैंसिल आउट, ये 0 आएगा। कैसे? घटाने पर 0 आता है, भागा देने पर 1 आता है, ठीक है? घटाने पर 0 हो जाएगा, अगर भागा देंगे तो 1 होगा। चलिए 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखिए, मिटा दे इधर, पूरे एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है? टेंशन लेने की बात कोई नहीं है। पूरे वीडियो मैथ के पूरे चैप्टर का वीडियो आपका YouTube पर अपडेट रहेगा। अच्छी तरह से इसका एक कॉपी बना लीजिए, हो सके तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, आसानी होगी देखने में। थोड़ी जीबी जो डाटा है जो खर्च होगा, नहीं तो पॉज करके एकदम आसानी से, ठीक है, इसको करते चलिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 नंबर बन गया। 4 नंबर देखें, कोसेक 31 और सेक 59। 4 नंबर है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, यही है, ठीक है? क्या करिएगा, किसी एक को चेंज कीजिए, फर्स्ट को हम चेंज कर देते हैं इसको। चलिए तो कोसेक 31 को कितना लिखें? 90 डिग्री माइनस कितना करता है? 31 को लिख देता है, गलत बात। कितना लिखना है? तो 90 डिग्री में से 31 घटा लीजिए, 10 में से गया 9, 8 में से 5 3 गया 5, 59 आएगा। 59 डिग्री लिखिए, माइनस सेक 59 डिग्री लिखिए। चलिए कोसेक 90 माइनस थीटा लिखा है कि नहीं लिखा है? थीटा की जगह पर 59 है, तो कोसेक होता है सेक थीटा, थीटा की जगह पर कितना है? 59 है, माइनस सेक 59 डिग्री, कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। घटेगा तो 0, इतना में से इतना घट गया, बाटा में रहेगा तो 1, 0 आ गया। आपका चारों क्वेश्चन हो गए। चलिए 5 में इसी तरह दिखाना है, सिद्ध करना है। 5 नहीं है ना, 2 का क्वेश्चन नंबर अब 2 स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी इसको उतारिएगा, देख लीजिए वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके थोड़ा बताइए वीडियो सर क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर आना चाहिए। हर सब प्रयास करते हैं क्लियर आवे। घर पर ही रहिए, आराम से पढ़िए, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा वैसे क्लास स्टार्ट हो जाएगा आपका कोचिंग सेंटर, पता करते रहिए। और इस वीडियो को अपने जितने दोस्त हैं उसमें शेयर करते रहिए, उनको बता दीजिए, ठीक है? 2 नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। 8.3 का चल रहा है एक्सरसाइज, त्रिकोणोमेट्री चल रहा है, क्लास 10 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आपका है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 42 67 इंटू tan
42 इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। बताना है कि इसका वैल्यू 1 आएगा। चलिए LHS RHS इसमें ले लिए, LHS से सोल्व लिख देते हैं हल, LHS में चलेंगे। LHS मेरा कितना दिया है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 दिया है, 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसको कैसे हल करेंगे। इसमें तो कठिनाई होगी, टोटल tan में दे दिया है। अब बोलिए कैसे हल करेंगे। बहुत परेशानी है इस महामारी में, कोरोना की चपेट में आने का यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लक्षण दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैथ में चलिए देखिए कैसे। अब यहाँ पर 48 है, इसको पता कीजिए कि कौन इसमें दो ऐसे हैं जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। बोलिए, इसको जोड़ेंगे 23 को 48 में तो 90 आएगा, नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 42 में अगर इसको जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। देखिए 8 2 10 4 4 8 1 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बस इसको जोड़ने पर अगर एक हो रहा है तो इस दोनों को एक जगह लिखने का प्रयास कीजिए। 48 इंटू tan 42। अब देखिए इस दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है, 90 डिग्री हाँ आ रहा है, तो इस दोनों को एक जगह लिखिए। गुना है, सब में गुना है। 23 इंटू यानी कि गुना दीजिए या ऐसे लिखिए 67 हो गया। चलिए अब देखिए, अब बताते हैं, एक को चेंज कर दीजिए। एक को चेंज करेंगे तो ये इसका कॉट में आएगा, इसमें भी एक का चेंज करेंगे। ये दो पार्ट हो गए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है और यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, तो इसमें एक को हमें चेंज करना है। एक को, इसको टच नहीं करना है, इसको कोई छेड़खानी नहीं, केवल इसको चेंज करना है, इससे भी कोई छेड़खानी नहीं। चलिए तो हम लोग चेंज करते हैं। 90 डिग्री माइनस कितना लिखेंगे कि 48 आएगा, बोलिए, नहीं पता चल रहा है। 90 में से घटाइए ना, जितना लिखा है पता चल जाएगा। 2 4 42 घटाइए, ठीक है। और इसको जीव करते हैं, लिखिए tan 42 डिग्री हो गया। फिर इसको अब यही काम करना है, tan 90 डिग्री माइनस कितना घटा, तो 90 में से घटा कर देख लीजिए 67 इंटू tan 67। ये देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 42 डिग्री, गुना का चिन्ह है tan 42 डिग्री गुना, ये बोलिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot 66 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ से यहाँ तक एक सूत्र बन गया। सूत्र शायद आगे मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा कि cot थीटा गुना tan थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। tan cot दोनों देख रहे हैं, थीटा दोनों में एक ही है कि नहीं है, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा गुना। देखिए इसमें भी cot थीटा इंटू tan थीटा है, थीटा की जगह पर 67 एक ही दिख रहा है, इसका भी वैल्यू 1 हो गया। 1 में 1 से गुना होगा, कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर cos में दिया है। देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत। आगे 2 नंबर क्वेश्चन, cos 38 दिया है और cos 52 डिग्री दिया है। बढ़े आगे, मिटा दें। चलिए
बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, देखते हैं। दिया है cos 38 cos 52, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, माइनस में दिया है, माइनस में sin 38 sin 52, sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है, चलिए देख रहे हैं कि दो पार्ट इसमें है, एक इधर वाला पार्ट, एक इधर वाला पार्ट, दो पार्ट है। एक पार्ट में पूरा cos दे दिया है, एक पार्ट में पूरा sin दे दिया है। बोलिए, तो एक पार्ट को हम लोग चेंज कर देंगे, पूरा जितना इसमें है उतना एक पार्ट को पूरे इसमें दोनों cos को sin में बदल देते हैं। देखिए कैसे, cos 90 डिग्री माइनस कितना, 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, नहीं पता चल रहा है। 90 में से 38 को ही घटा दीजिए ना, पता चल जाएगा। 2, 8 में से 5 गया, 3 गया 5, 52 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री माइनस 52, कितना घटाएं कि 52 आएगा। तो 90 में से 52 घटा कर देख लीजिए, 8, ये हो जाएगा 8 में से 38, 38 को घटा दीजिए, 52 हो जाएगा माइनस। इसको चेंज मत कीजिए, ज्यों का त्यों इसको लिखें, इसको ज्यों का त्यों लिखें। चलिए देखिए, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। देखिए तो ये दोनों पार्ट अलग अलग कर दिए, इसमें भी सेम यही बात लिखा हुआ है, इसमें भी सेम यही, दोनों पार्ट 31 हो गया, कितना हो गया 0। ये आपका दोनों क्वेश्चन इसमें का बन गया। आगे अब 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो क्लियर आ रहा है, ठीक है, वीडियो साफ है, सुथरा है, क्लियर है। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह आप भी बनाने का प्रयास कीजिए, बनाइए, घर पर बनाइए, उसके बाद वीडियो देखिए कि हाँ चल किस प्रकार बनाया गया है। जहां पर आप फंस रहे हैं, जहां पर लग रहा है कि इसके आगे अब हमें पता नहीं चल रहा क्या करें, वहां पर देख लीजिए। हाँ, लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लाइक, जितने लाइक होगा, सब्सक्राइब होगा, उतना ही आपको बेनिफिट होगा, उतना ही ऑफर मिलेगा आपको। कुछ दूसरा सोचने का प्रोग्राम किए हैं, कुछ दूसरा सोचावट है, जिसमें सभी हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉफिट मिलेगा। पूरे को 1 बाय 1 करके, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, एक एक तोड़कर, टोटल मैथ को एक एक तोड़कर बताऊंगा। जिस प्रकार क्लास में बताता हूँ ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर चलेगा, कोई कंजूसी नहीं चलेगा कि चाहे कितना भी डाटा खर्च हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, tan दिया है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री दिया है। जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। जहां दिया है 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण समझते हैं, तो एंगल a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है, a बराबर बताना है क्या होगा। न्यून कोण 90 डिग्री से नीचे के कोण को न्यून कोण कहते हैं। चलिए हल करते हैं, देखिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। इसको देखने से पता चल रहा है कि दो पार्ट है, एक इस साइड है, एक इस साइड, एक LHS में है, एक RHS में है। अगर RHS में cot है तो हम लोग LHS में भी cot लाने का प्रयास करेंगे। बोलिए यहाँ थीटा, tan थीटा हम लोग पढ़ते हैं, थीटा के जगह पर कितना लिखा है
2a लिखा है, तो वही बात हो गया। हम लोग tan थीटा कहते हैं, अब कहेंगे tan 2a। तो बोलिए tan थीटा कितने का मान होता है? tan थीटा cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? cot 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पर कितना है? 2a है, इसलिए 2a लिखेंगे। अगर हम ये इसमें और इसमें क्या अंतर है? बोलिए इसमें कोई अंतर? जैसे देखिए अंतर कैसे, कोई कहता है राम सीता का भाई है, राम सीता का भाई है। और कोई अगर कह दिया सीता राम की बहन है, क्या कोई दिक्कत है? राम सीता का भाई है और सीता राम की बहन है, दोनों बात देखी है। अगर tan 2a लिखा है, हमने इसको टर्म केवल बदल दिया, उसको कहने का बात केवल दूसरा हो गया, एक डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट हो गया। इतना न लिखकर इतना लिखे, लेकिन बात वही है। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा हो गया। इसको चेंज नहीं करेंगे, एक साइड को ही मात्र चेंज करने का प्रयास करें। इस बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान दें। इधर देखिए cot समाप्त हो गया, तो इधर 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत? 90 डिग्री माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, a इधर, इसको उधर ले जाइए, प्लस 2a। इसमें भी लाके पूछने लगते हैं कि ये कैसे होगा सर। देखिए ये जो अंक है ये भी अंक है, दोनों एक साइड आएंगे। ये भी आप कहिएगा कि सर दो भी तो अंक है, दो को भी इधर कीजिए, तो अभी नहीं करेंगे। दो के साथ कुछ ऐसा मैटर हो गया जो उसको उजराया हुआ है, जैसे ए इसको इस पर केस दर्ज कर दिया है, वो उसको उजरा दिया है। इसलिए पहले जो क्लियर साफ दिख रहा है उसको पहले साफ कर लीजिए, तब उसके बाद जो झंझट वाला जमीन है उसके बारे में पढ़िए। चलिए तो 90 माइनस 18 है, तो इधर लाइए प्लस हो गया, बराबर a, इधर कर देंगे 2a। ठीक है, अब इसको देखिए 8 हो गया, 8 9 कितना हो, 9 1 10। ठीक है, 108 बराबर, ये देखिए a था इधर, इसको जब उधर ले गए 2a को पूरे टांग कर ले गए, तो उधर गया तो यहाँ से कितना बन गया? 3a 2a प्लस में हो गया, तो 2a 3a। अब देखिए ठीक है, क्लियर है। इधर ये झंझट किया था, अब यहाँ पर गुना के रूप में है, उसको इधर लाके भागा के रूप में डाल दीजिए। किस रूप में डाल देंगे? भागा के रूप में डाल दीजिए। 108 भागा 3, इधर a बच जाएगा, 3 का 9, 36 18, इसलिए a बराबर 36 डिग्री। ओके, ये आपका 3 नंबर आ गया। 4 नंबर ठीक इसी प्रकार का है, उसको बनाने का प्रयास करेंगे तो सीधे करना कि प्लस बी बराबर 90 डिग्री। 4 नंबर बना दें, वीडियो लंबा हो जाता है ना, धीरे धीरे टोटल हो जाएगा। वैसा चिंता करने की बात नहीं है कि नहीं होगा। टोटल वीडियो शायद कितने का हो गया? वीडियो 38 मिनट का शायद हो गया। अब आगे चलिए एक और डाल देते हैं, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। कितने क्वेश्चन हैं? 4 5 6 7 है। ठीक है, 4 नंबर डाल देते हैं। 4 नंबर दिया है tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b दिया है, तो सिद्ध करना है, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। शायद यही दिया है, हाँ यही दिया है। चलिए हल करते हैं, देखिए हल करते हैं। क्या बताएं आपको? देखिए तो tan a बराबर cot b दिया है, क्या बताएं? दोनों साइड देखिए तो एक बात दिख रहा है, नहीं tan cot में दिख रहा है, तो किसी एक को चेंज कीजिए, इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो बोलिए tan a को हम लोग कितना लिख सकते हैं? हम लोग tan a को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर a है, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। इधर ज्यों का त्यों लिख दिए। बोलिए कोई दिक्कत?
31 90 डिग्री माइनस ए बराबर डी इधर हो जाएगा, तो 90 इधर बच गया, ए उधर जाएगा, बी प्लस ए, या ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर की इधर ही है 90 डिग्री, यहीं से भी करना था, सिद्ध हो गया। 4 भी हो गया। 5 को देखिए, 5 भी ठीक इसी तरह, जहाँ 4 न्यूटन है तो ए का मान ज्ञात करना है, 5 भी बन जाएगा। 5 को बनाने का प्रयास करें। कल संडे है, कल क्लास वीडियो नहीं बनेगा, कल प्रोग्राम वाला जो होगा उसका एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसको भी याद रखते रहिए, मेमोरीज है एक तरह का। चलिए 5 नंबर दिया है, 5 नंबर सेक 4a, सेक 4a इक्वल टू दिया है कोसेक a माइनस 20, यही ना। तो जहाँ 4a न्यूटन है तो a का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, देखें वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लग रही है जी, बहुत मेहनत है। चलिए हल करते हैं। कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट लिखने का प्रयास करें, कैसा है, अच्छा है, खराब है, ठीक है। सजेशन दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है, सर क्लियर नहीं आवाज आ रहा है, कोई दिक्कत है, वीडियो ज़्यादा लंबा है, छोटा है, इस प्रकार का बताया जाता है। चलिए देखिए, चलते हैं। सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, यही ना है। देखिए कोसेक है, इधर सेक है, तो बताए थे साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक चलता है, तो सेक को बदल देते हैं। सेक को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा कि नहीं, बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। ये 31 हो गया, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। बोलिए 90 इधर लाए, उसको इधर ला देंगे तो माइनस है तो प्लस, a प्लस 4a। और एक बता दें कि मैट्रिक के बारे में चिंता नहीं करना आपको, अगर इधर 2 महीना अगर आपका डिले हुआ तो एग्जाम भी डिले होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम डिले मतलब कि जैसे फरवरी में एग्जाम होता था तो फरवरी में न लेकर उसको अप्रैल या मई में ले जाया जाएगा, ठीक है। 2 महीने का समय दिया जाएगा लड़कों को पढ़ने के लिए। 90 और 20 देखिए तो 110 इक्वल टू 4a और a के a बन गया 5 है, तो बोलिए यहाँ से अगर a निकालेंगे तो 5 इधर आएगा। बोलिए इसलिए a बराबर 110 बटा में 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 9, 2 बार ले जाएगा, 2 5 दूनी 10, 1 हो गया 10, 5, a बराबर 22 डिग्री। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर चले, 6 नंबर अगले वीडियो में लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, ओके।